मेरा आपसे सवाल होगा, अभी गदर 2 आ रही है। नसरुद्दीन शाह या आमिर खान या इन जैसे लोग जिन्होंने बोला भारत में डर लगता है, उसका समाज बहिष्कार करेगा। तो हमारे को या हमारे देवी देवताओं को गाली दे के आप धंधा नहीं कर पाओगे इस देश में। नहीं, किसी के मन में खौफ नहीं है। जो परंपराएं हैं उनका मजाक उड़ाओगे तो फिर इस देश में डरना पड़ेगा। उसका उसी दिन करियर खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय, और जो हमारे साथ जो शख्सियत है, इनकी पहचान किसी भी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। आज पूरा का पूरा जो हिंदू कुनबा है, एक तरीके आप कह सकते हैं सनातन धर्म को उजागर करने के लिए कपिल मिश्रा ने काफ़ी हद तक शुरुआत से काम किया, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मेरा सबसे पहले सवाल है, ब्रह्मास्त्र हिंदू शब्द है, ब्रह्मास्त्र को लेकर हम जो हिंदू है काफ़ी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन रणवीर और आलिया ने इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। इसके बाद उज्जैन से उनको हटा दिया गया, उनको भेज दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, फिल्म का मुद्दा अलग है, लेकिन मंदिर में जो हुआ वो एक अलग विषय है। आप पर्सनल लाइफ में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पर्सनल लाइफ में आपकी क्या चॉइसेस हैं, इसको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा। लेकिन आप एक बात को जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से बोलें, जानबूझकर मीडिया में आके बोलें, और आपको ये मालूम है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ से हर्ट होगा, उसको ये बुरा लगेगा। उसके बावजूद भी आप इसे बार बार बोलें। हम तो आपकी पर्सनल चॉइस तो नहीं बताने जा रहे, आप घर में आके कहने नहीं जा रहे आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, लेकिन आप इस चीज़ को आप अमेरिका में जाके बोल सकते हो क्या कि आप डॉग मीट खाते हो? अमेरिका का कोई एक्टर, अगर हॉलीवुड का कोई एक्टर या कोई पॉलिटिशियन डॉग मीट खाने के बाद उसका उसी दिन करियर ख़त्म हो जाएगा। आप क्या इस्लामिक कंट्री में जाके ये बोल सकते हो कि आप सूअर का मांस खाते हो? आपका उसी दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तो आपका पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, इससे हम सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आप इस चीज़ को बोलोगे, आप इस चीज़ का प्रचार करोगे, आप इस चीज़ का ढोल पीटोगे, आप इस चीज़ के बारे में चिल्लाओगे, तो उसको समाज में उसका आक्रोश होगा, उसका गुस्सा होगा, और वो हमने मंदिर में देखने को मिला। और मैं इसमें ये बात भी कहता हूँ कि आप गाय को मार के खाओगे और नंदी जी के मंदिर में जाओगे, ऐसा नहीं चल सकता। वो कहते हैं कि भाई साहब, ये जो चीज़ें चल रही है, जो कुछ लोग हैं, उन्होंने कोट किया है कि हिंदुओं के जो कुछ लोग हैं हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरीके का साजिश चल रहा है। मैं किसी पे भी व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता। आप अपने, अगर कोई बदनाम हो रहा है तो अपने कर्मों से हो रहा होगा। आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में वो एक अलग बात है, लेकिन आप सार्वजनिक जिस चीज़ का प्रदर्शन करोगे, समाज को दिखाओगे, समाज उसमें प्रतिक्रिया देगा। यही सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि मदरसे चल रहे हैं, दूसरी तरफ एक आप कहिए कि उन लोगों के लिए चर्च भी है, तो जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, वो किस तरीके से अपने लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएगा ताकि लोगों को एक बड़ा संदेश जाए? नहीं, बहुत सारे लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी का बड़ा प्रयास है, उनके गुरुकुलम चल रहे हैं, और भी बहुत बड़े स्तर पर गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन समाज उनमें जाना भी शुरू करे, वहाँ की पढ़ाई को लेकर आगे करियर भी बने। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना अभी 10 दिन पहले ही भारत की सरकार ने की है, तो अब एक अधिकृत रूप से उसमें पढ़ाई की जा सकती है, उनकी डिग्री की वैल्यू हो सकती है। तो उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं, और मुझे लगता है उनका परिणाम देखने को मिलेगा। सर, अभी जितने भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से हिंदू शब्द से लोगों को खौफ आने लगा है, डर आने लगा है। आखिर ऐसा साल 2014 के बाद इल्ज़ाम क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार एक तरीके से हिंदू मुस्लिम को बांट रही है? दूसरी तरफ बात ये आ रही है कि हिंदुओं को लेकर इतना खौफ क्यों है? नहीं, किसी के मन में खौफ नहीं है। जो लोगों को ये लगता था कि सेकुलरिज्म की आड़ में जिहाद को चला सकते हैं, अब समाज उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब लोग सामने से सवाल पूछ रहे हैं, वो जो उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, उनको खौफ हो रहा है। वरना नसरुद्दीन शाह या आमिर खान या इन जैसे लोग जिन्होंने बोला भारत में डर लगता है, मुझे लगता है इतनी इज्जत और इतना सम्मान तो किसी को भी किसी देश में नहीं मिला होगा। तो समाज प्रतिक्रिया दे रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके पास जवाब नहीं है उन्हें खौफ हो रहा है। अब मेरा आपसे सवाल होगा, अभी गदर 2 आ रही है सनी देओल साहब की, जो पाकिस्तान में बैन है, दूसरी तरफ उनको लेकर काफ़ी ऐसे लोग जो साजिश कर रहे हैं कि ये फिल्म को एक तरीके से पस्त कर दिया जाए। तो कपिल मिश्रा का गदर 2 को लेकर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मेरा किसी फिल्म को लेकर व्यक्तिगत तौर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अगर आप देशनिष्ठ फिल्म बनाएंगे, धर्मनिष्ठ बनाएंगे, हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो आप अच्छे से बिजनेस करें, बॉलीवुड भी आगे बढ़े, लोगों का बिजनेस चले, और बॉलीवुड लेकिन समाज का दर्पण बने। वो हिंदुओं का मजाक उड़ाने
उड़ाने का अगर साधन बनेगा, जानबूझकर झूठा इतिहास, झूठा मखौल उड़ाने की कोशिश करेगा, तो कोई भी करेगा, उसका समाज बहिष्कार करेगा। अगर आप धर्मनिष्ठ काम करते हैं या केवल एंटरटेनमेंट करते हैं जिसमें आप हिंदू समाज का मखौल उड़ाने की कोशिश नहीं करते हो, तो आप अच्छे से अपना काम कीजिए। शुभकामनाएं हमारी। एक तरफ है हलाल जिहाद, दूसरी तरफ है लव जिहाद। इन दोनों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या चुनौती होगी उन लोगों को जो इसे प्रमोट करने में लगे हुए हैं? नहीं, चुनौती से पहले हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, अपने समाज में जागृति हो, लोग अपनी बेटियों को लव जिहाद के बारे में घरों में बातचीत शुरू हो। और प्रेम एक अलग चीज़ है और प्रेम की आड़ में किया गया जिहाद एक अलग चीज़ है। अगर आपको अपना नाम झूठा बताना पड़ रहा है, अपनी पहचान झूठी बतानी पड़ रही है, तिलक आपके धर्म में नहीं लगाया जाता पर तिलक लगा के किसी लड़की को आप झूठा आश्वासन देना चाह रहे हैं, झूठा तिलक, झूठा कलावा, झूठा नाम, झूठी पहचान, तो फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो जिहाद है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में संवाद घरों में बेटियों से, बहनों से संवाद होना जरूरी है। लेकर कपिल मिश्रा अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, हम लोग सब लोग ही कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो कानूनी सहायता की बात हो रही है, इस प्रकार के केसेस को डॉक्यूमेंट करने की बात हो रही है। जिन राज्यों में इसके संबंध में कानून बन चुके हैं वहाँ पे कानून का लाभ उठाकर पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, इसके प्रयास चल रहे हैं। जहाँ कानून नहीं बने हैं वहाँ इस प्रकार के कानून बने, इसके प्रयास चल रहे हैं। मेरा सर अंतिम सवाल होगा आपसे कि हिंदुओं को लेकर आपने काफ़ी काम किया है और आप काफ़ी प्रचलित भी हैं। ऐसे में खास तौर पे हिंदू देवी देवताओं पे कई गाने बन चुके हैं। राधा तेरी चुनरी हो, चाहे राधा को लेकर हो, चाहे आपने देखा होगा और आपने खुद भी महसूस किया होगा। इसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या आगे हो? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, हमारा पैसे से अगर आपका धंधा चलता है तो हमारे को या हमारे देवी देवताओं को गाली देके आप धंधा नहीं कर पाओगे इस देश में। अब ये क्लियर है। आपने देखा कि लाल सिंह चड्ढा, किसी व्यक्ति से किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे धर्म का मजाक उड़ाओगे, मेरे देश का मजाक उड़ाओगे, मेरे जो परंपराएं हैं उनका मजाक उड़ाओगे, तो फिर इस देश में डरना पड़ेगा।